Well, hello people, I am Priyanka. In this video, I'm gonna talk about CTET exam. As you all know, CTET is a Central Teaching Eligibility Test. So लोगों को बड़े सारे डाउट्स रहते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के कि पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट है, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने देर का एग्ज़ाम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं या फिर कन्फ्यूज़न कह लो वो नहीं रहेंगे। तो आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं और 150 मिनट के होते हैं। तो आप देख सकते हो कि सीटेट एग्ज़ाम ने क्या सिंक्रोनाइजेशन बनाया है 150 के साथ। तो अब इस वीडियो में मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पेपर 1। तो पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल पे होता है, जिसमें कि क्लास 1 to 5 तक के बच्चों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपने पेपर 1 जो है सीटेट का एग्ज़ाम आपने निकाला तो आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसमें इस एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब बेसिकली जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो पेपर 1 और पेपर 2 में यही अंतर होता है कि पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा आसान होता है पेपर 2 के कंपैरिजन में। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है सीडीपी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आप इंग्लिश भी पढ़ोगे तो उसमें भी फिर पेडागोगी आएगा, हिंदी में भी आएगा, ईवीएस में भी आएगा और मैथमेटिक्स में भी आएगा। तो आपको सीडीपी को मतलब आप 2-3 दिन लगा के सीडीपी पे को ही अच्छा कर लो तो इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। ना कि सिर्फ पेपर 1 में, पेपर 2 में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो सीडीपी जो है ये 30 मार्क्स का होता है। और फिर इंग्लिश जो है इसमें आपको 2 पैसेज रहेंगे और फिर 15 मार्क्स का जो है वो पेडागोगी रहेगा। फिर हिंदी में भी ऐसी है, 2 पैसेज रहेगा और डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा। पेपर 2 में थोड़ा टफ होगा, पेपर 1 में थोड़ा सा आसान होगा। फिर हिंदी में भी ऐसी है, 2 पैसेज होगा और 15 नंबर का पेडागोगी होगा। फिर ईवीएस में भी ऐसे ही है, एनसीईआरटी का 3 से 5 तक का एनसीईआरटी, ये आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप लेट्स लर्न का प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, वहाँ भी अवेलेबल है। और फिर मैथमेटिक्स में भी 15 नंबर का जो होता है वो न्यूमेरिकल होगा और फिर 15 नंबर का पेडागोगी होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि मतलब 90 नंबर के तो सिर्फ पेडागोगी ही है, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो और आपको बता दूं मैं कि आपको अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए 150 में से। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने पेपर 1 के बारे में आपको सब बता दिया है। आप चाहो तो पेन डाउन कर सकते हो ये जो मैंने सिलेबस लिखा है, और अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब पेपर 2 को डिस्कस करते हैं। जो पेपर 2 है ये 6 to 8 के लिए होता है, ये भी 150 मार्क्स का होता है। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा पेपर 1 से डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इसमें भी है सीडीपी जो कि 30 मार्क्स का है। फिर हिंदी है, इसमें भी 2 पैसेज आएगा, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा टफ होगा। फिर इंग्लिश है, इसमें भी 2 पैसेज होंगे और 15 मार्क्स का पेडागोगी होगा। फिर आपको जो 4th सब्जेक्ट है वो एसएसटी या साइंस, वो डिपेंड करता है कि आपने आप किधर जाते हो, आप साइंस से हो या फिर आप एसएसटी से हो। तो इस दोनों में से आप चॉइस कर सकते हो आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो मेरा तो साइंस है, तो आप साइंस में ये 40 जो है ये साइंस और मैथ्स से रिलेटेड आपका वो कंटेंट होगा और 20 मार्क्स का पेडागोगी होगा, मतलब 60 मार्क्स हो गए। तो आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ये एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आप चाहो तो सीटेट के वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक फ़िज़िकल बुक भी खरीद सकते हो। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर की जो मेरे पास बुक है उसका रिव्यू करूँगी। तो आप बस बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।